ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान नारायण की कृपा सदा बनी रहे। अगर आपने षटतिला एकादशी का उपवास रखा है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारणा कब करना है, यानी उपवास कब खोलना है, क्या खाकर उपवास खोलना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसी के साथ आप द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली कथा भी सुनेंगे और भगवान विष्णु की स्तुति भी सुनेंगे, जिसके बिना द्वादशी तिथि की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो भी भक्त, जिसने चाहे कैसे भी पाप क्यों न किए हों, अगर एक बार केवल उनका नाम जप लेता है, उनका ध्यान कर लेता है, तो वो अपने ऐसे भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देते हैं और उन्हें अपने वैकुंठ धाम में वास देते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नियमों के अनुसार एकादशी का उपवास हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए। यदि मुहूर्त बीतने के बाद या मुहूर्त से पहले व्रत खोला जाता है तो ऐसा व्रत खंडित माना जाता है, उस व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत के दिन आपको भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान रखें, भोग सात्विक चीज़ों का हो, फलों का, पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य हो। बिना तुलसी पत्र के भगवान का भोग भी अधूरा रहता है और भगवान ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि दशमी तिथि के दिन आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। उन्हीं तुलसी पत्रों को आप बार बार भगवान विष्णु की पूजा में 13 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 13 दिन तक तुलसी पत्र बासी नहीं माने जाते हैं। क्योंकि षटतिला एकादशी माघ मास की एकादशी है। माघ के महीने में तिलों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, तो आज के दिन आप भगवान विष्णु को भोग में तिल अवश्य अर्पण करें। तिल से आप हवन करें, तिलों का दान करें और तिल को आप प्रसाद रूप में ग्रहण भी करें। व्रत पारणा करते समय आप पंचामृत या तुलसी पत्र अवश्य अपने मुख में डालें और आप इनके अलावा तिलों का सेवन करें। भगवान को फलों का भोग लगाएं। इसके अलावा आप पीले मीठे चावल भी भगवान को भोग में लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखें, उपवास खोलने से पहले आपको कुछ काम ऐसे हैं जो अवश्य करने चाहिए, जैसे कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसपास किसी मंदिर में पुजारी जी को या किसी ब्राह्मण को, किसी वैष्णव को दान की सामग्री जो है वो अवश्य देनी चाहिए। गौ माता को आप गौग्रास दें। छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी डालें और काली चींटियों के लिए आटा और शक्कर मिलाकर डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद ही आपको कुछ ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भूले से भी आप बैगन, सेम की फली या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना ग्रहण करें। ऐसा करने से भी आपको दोष लग सकता है। और जो लोग द्वादशी तिथि के दिन भी किसी प्रकार का उपवास रखते हैं, जैसे कि इस बार द्वादशी तिथि को बुध प्रदोष व्रत भी है, जिसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर दी गई है। तो यदि आप एकादशी का व्रत और प्रदोष व्रत दोनों ही रखते हैं तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि को सुबह के समय केवल फल और तुलसी पत्र से अपने व्रत का पारणा करें, जिससे कि आपका प्रदोष व्रत भी जारी रहेगा और एकादशी का उपवास भी आप पूर्ण कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। इस तरह से आप 2 व्रत एक साथ रख सकते हैं। आज के दिन आप भूले से भी बासी भोजन का या फटे पुराने वस्त्रों का या जूते चप्पलों का दान ना करें। सामर्थ्यवान लोग आज के दिन भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं, मौसमी वस्त्रों का दान दे सकते हैं और जिसकी बिल्कुल भी सामर्थ्य ना हो, यदि वो चींटियों को या पक्षियों के लिए दाना पानी भी डाल देता है तो वो भी दान ही माना जाता है। इसलिए सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से, श्रद्धा और मन में भक्ति के साथ एकादशी का उपवास रखकर द्वादशी तिथि को व्रत पूर्ण करना चाहिए। व्रत का सारा पुण्य आपको भगवान के चरणों में अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपके बिना मांगे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब आप पहले जानिए पारण मुहूर्त के बारे में, फिर आप सुनेंगे भगवान विष्णु की स्तुति हिंदी में, क्योंकि हिंदी में सुनना या पढ़ना सभी के लिए बहुत आसान होता है। और इसके बाद आप सुनेंगे द्वादशी तिथि की कथा। जैसा कि इस बार 6 फरवरी मंगलवार के दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा गया है। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से और समाप्त होगी 7 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। इस दिन जो पारण का मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो केवल सुबह के समय ही प्राप्त होगा। 7 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। इस दिन वज्र योग का निर्माण हो रहा है जो कि सुबह 6:08 तक रहेगा। इसके बाद सारा दिन सिद्धि योग रहने वाला है जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में कोई भी उपाय कर सकते हैं, भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, इस समय कोई भी आपको नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। राहु काल में यदि कोई काम शुरू किया जाता है तो उसके सफल होने की संभावना बहुत कम होती है और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे काम में असफलता ही हाथ लगे। अब जानिए व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। तो 7 फरवरी बुधवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 7:08 से 9:50 के बीच में। व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है और हरिवासर का जो समय है वो 6 फरवरी मंगलवार की रात 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत का एक नियम ये भी है कि द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय उपवास नहीं खोलना चाहिए। इस समय में उपवास रखा जाता है। अगर इस समय आप गलती से व्रत खोलते हैं तो वो व्रत स्वीकार नहीं किया जाता है। आइए भक्तजनों, अब सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों के समान नीला और श्वेत है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान कीजिए। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान कीजिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान कीजिए। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो भी भक्तगण प्रातःकाल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। ये थी भगवान विष्णु की स्तुति। आप सुनिए व्रत पारणा की कथा। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया।
संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे, तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे, इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा, तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं, तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इससे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण न कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता हे ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दें तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। ये थी आज की वीडियो।